नमो नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परिमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार। शास्त्र गुरु को बंधु बहन श्री की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन का स्वाध्याय चल रहा है अपने। बहन श्री के समाधान इतने सटीक और अद्भुत होते हैं कि उनको ग्रहण करना चाहिए। उनको क्या है, पढ़ के सुन के छोड़ना नहीं चाहिए, ग्रहण करने लायक समाधान है। अद्भुत समाधान है कि भाई कैसे पुरुषार्थ करे, क्या करे, राग और ज्ञान को भिन्न कैसे करे। कल इतना बढ़िया बहन श्री ने बताया कि राग ये रहा, ज्ञान तो ये रहा में, तो ज्ञान तो प्रकट प्रत्यक्ष है, सब समय अनुभव में आ रहा है, खबर पड़ रही है, तो अपने में अपनापन कर सकता है ज्ञान लक्षण से। ऐसे इतने इतने अद्भुत समाधान है, किसी को भी ईमानदारी से अगर ग्रहण करे तो हो सकता है ना। तो कल हो गया तो 574 हो गया था कल, आज 575 लेते हैं। देखिए कि हम ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें कि आगामी काल में हमें गुरुदेव के तथा आपके सानिध्य का योग प्राप्त हो। क्या प्रश्न समझ में आया? हम ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें कि आगामी काल में हमें गुरुदेव के तथा आपके सानिध्य का योग प्राप्त हो। हम ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें? अभी मान लो हमारे कुछ बाकी रह जावे तो हमें कम से कम अपना आपका सानिध्य तो प्राप्त हुए। अपन सोचते हैं ना कि अरे गुरुदेव स्वीकार, वापस प्रभु का सानिध्य मिले है। तो प्रश्न पूछा है तो बहन से समाधान देते हैं। कर्तव्य के प्रति वर्तते मोह को तोड़ डालने के लिए ऐसा निश्चित करे कि अंतर में एक आत्मा ही सर्वस्व है, अन्य सर्व निसार है। मैं आत्मा शाश्वत हूँ, ये कोई भी परद्रव्य मेरा नहीं है। जीव निरर्थक ही मेरा मेरा करता है, परंतु ये शरीर, घर, कुटुंब तथा धन संपत्ति आदि कोई भी बाह्य वस्तु अपनी नहीं है। सब कुछ संभाल संभाल कर भले रखता हूँ, किंतु एक क्षण में सबको छोड़कर स्वयं चला जाता है और सब यही का यही भरा रह जाता है। इसलिए अन्य कोई वस्तु सारभूत नहीं है। उन सबकी ममता छोड़कर एक चैतन्य की रुचि और महिमा बढ़ाना। इस प्रकार आत्मा में जो संस्कार डाले हो वे साथ आते हैं और उनके साथ जो शुभ भाव होते हैं उससे पुण्य बंध होता है, जिसके कारण अच्छे योग अर्थात गुरुदेव और जिनेंद्र देव का सहयोग प्राप्त होता है। देखो कितना बढ़िया समाधान किया है कि ये नहीं कहा, पहले ये नहीं कहा कि तुम सुयोग प्राप्त करने के लिए पुण्य करो और पुण्य करके ऐसे भावों की गुरुदेव का सानिध्य मिले, ये नहीं लिखा। सबसे प्रथम से प्रथम भेद ज्ञान की बात करी बहन सिंह ने। कर्तव्य के प्रति वर्तते मोह को तोड़ डालने के लिए क्या कहा कि गुरुदेव भी परद्रव्य है। बहन सिंह बोले मैं भी परद्रव्य हूँ और जिनेंद्र भगवान भी परद्रव्य है। प्रथम से प्रथम परद्रव्य के प्रति वर्तते मोह को तोड़ डालने के लिए
प्रथम से प्रथम परद्रव्य पे जो लक्ष्य जाता है, वहां से जो हित बुद्धि होती है, इसको तोड़ डालने के लिए ऐसा निश्चित करे कि अंतर में एक आत्मा ही सर्वस्व है। ये यहीं रुकना चाहिए कि मेरा मुझ में क्या घटा और बोलो क्या बढ़ जाएगा। जब मेरा मुझ में कुछ घटा भी नहीं, कुछ बढ़ने वाला ही नहीं है, सर्वस्व में हूँ, कोई बाहर के आश्रय से मुझे कुछ मिल जाएगा ऐसा है नहीं। गुरुदेव का सानिध्य 45 साल तक मिला, फिर क्यों नहीं तुमने अपना काम कर लिया? क्यों उस सानिध्य का इंतजार करते रहे? बोले ये यहाँ वाले परिणाम रहते हैं, तो इनके साथ जो शुभ परिणाम होते हैं उसके फल में ऐसा सानिध्य मिलता है। सच्चे देवशास्त्र गुरु का, ज्ञानियों का ऐसा मिल जाता है, मिलता ही है, उसी जीव को ही मिलता है ना। लेकिन उसकी वांछा नहीं, संयोगों की वांछा हो गई, निमित्त की वांछा हो गई, वांछा नहीं होना चाहिए। इसलिए बहन सिंह ने शुरुआत यहाँ से उठाई। परद्रव्य के प्रति वर्तते मोह को तोड़ डालने के लिए ऐसा निश्चित करे कि अंतर में एक आत्मा ही सर्वस्व है, अन्य सर्व निस्सार है, सब निस्सार है, कोई भी सारभूत में सारभूत एक में ही शुद्धात्मा, जिसका लक्ष्य करने में, जिसका अहम करने में अनंत काल तक की दीनता, पामरता, संसार में रुलना, बहिर्मुखता सब निकल जाती है। एक 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 के साधे सब सदे, सब साधे सब। एक को साधने से, एक का लक्ष्य करने से, एक में सर्वस्व भाषित होने से बाहर कहीं दिखता ही नहीं है, कहीं भी अपनापन नहीं दिखता है, कहीं भी अपने से उत्कृष्ट नहीं दिखता है, कहीं पर भी बाहर। इसलिए प्रथम से प्रथम परद्रव्य के प्रति वर्तते मोह को तोड़ दो। क्या कहा? परद्रव्य को छोड़ दो, परद्रव्य को तोड़ दो, कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो तुम्हारा है ही नहीं, तो उसमें तुम्हारा तो कुछ चलने वाला ही नहीं है। ये देह अपने आयु पर्यंत साथ रहता है। अब देख लो अपना इसमें, इसके साथ संबंध तो जोड़ रखा है, लेकिन चलता कितना है? कुछ भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। एक अंगुली को आप है ना, तो इसके अंदर ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, अंगुली को हिला नहीं सकते हैं। हम जो हिलती हुई अंगुली को बोलता है मैं हिलाता हूँ, तो कितने अहम के परमाणु का कट्टा बनता है ये, है ना। क्योंकि अगर मैं हिला सकती हूँ तो पीछे मोड़ो ना, पीछे मोड़ के हिलाओ, तो वो नहीं होती है। जो नहीं होती है उसको बोला होती नहीं है, जो स्वयं हो रही है उसको मैं हिलाता हूँ। तो एक परद्रव्य के प्रति मोह, वर्तते मोह को, कि इसका कार्य मैं कर सकता हूँ, इससे मेरा काम सज जाएगा, है ना। अच्छा अनुकूल परिवार हुए, कुटुंब परिवार हुए, तो बोले जीवन बहुत अच्छा से निकल जाता है। बोले ज्यादा फंस जाएगा मोह जाल में, ज्यादा फंस जाएगा। अनुकूल होवे तो ज्यादा फंस जाएगा, बहुत ध्यान रखने वाला हुए तो फंस जाता है। अरे हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार इतना अच्छा है, सब हमारा इतना ध्यान रखते हैं। तू अपना कितना ध्यान रखता है ये बता दो। सब तुम्हारा ध्यान रखते हैं, वो तुम्हारा पुण्य चल रहा है, उनका राग है। लेकिन तू अपना कितना ध्यान रखता है? जिसका ध्यान रखते हैं वो तो पुद्गल है भाई, वो तो तू है ही नहीं। ये तो पूर्व पुण्य के उदय से ऐसा बनाव बनता है, तो रखता है। लेकिन मैं अपना कितना ध्यान रखता हूँ? ध्यान रखना मतलब मैं गायक परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। इधर आवे तो परद्रव्य के प्रति का लक्ष्य छूट जावे, तो परद्रव्य के प्रति वरत्ता मोह टूट जावे। मोह जंजाल है, मोह ठगोरी खाके तू तो बैठा ठगों के बीच में एकला। तुझको करना पड़ेगा भाई फैसला, तुझको करना पड़ेगा भाई फैसला। मोह ठगोरी खाके तू तो बैठा ठगों के बीच में एकला। कोई न तेरा अपना जग में सब स्वार्थ के सीरी, कोई न तेरा जग में अपना सब स्वार्थ के सीरी। स्वार्थ गए ते बिछुड़ जाती है,
जैसे वृक्ष से पक्षी, मतलब अपना स्वार्थ हुआ और वो उधर से खिसक जाएंगे, बिखर जाएंगे, है ना। तो इसलिए जिसको तू अपना मानता है, तो ये देह ही अपना नहीं है तो दूसरा तो अपना कैसे हो सकता है। इसलिए बोले परद्रव्य के प्रति मोह को तोड़ डालने के लिए ऐसा निश्चित करे कि अंतर में एक आत्मा ही सर्वस्व है। और एक आत्मा कौन है कि ये मैं हूँ आत्मा, है ना। तो मैं ही अपने लिए सर्वस्व हूँ, मुझे पर से कुछ चाहिए नहीं, मेरे में कोई कमी नहीं है। इसलिए एक आत्मा ही सर्वस्व है, ऐसा आना चाहिए कि कहीं भी, क्योंकि उपयोग कहीं क्यों भटकता है कि क्योंकि उपयोग को अपना घर नहीं मिलता तो भटकता है। और जब उसको सर्वस्व अपने में ही भाषित होए, कहाँ क्यों देखेगा, क्यों झाकेगा। इसलिए बोले कि अंतर में एक आत्मा ही सर्वस्व है। ओहो, कोई लाइन में खड़ा होए, कोई लाइन में खड़ा होए और परेशान होता हो कि अरे इतनी लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन। इसके उसी समय आपको कोई, आपका कोई फ्रेंड वगैरह हो, आगे हो, तो आपको ऐसे बोल दे कि लाओ आपको जो लेना है वो मैं ले देता हूँ आपको। तो वो आप कितने खुश हो जाते हो कि अरे अरे हमारा 1-2 घंटा बच गया, ये देखो हो गया। तो जो आपका काम जब इतनी सरलता से अपनी जगह खड़े खड़े अगर हो जाता हो, तो तुम बाहर में क्यों इतना ताफड़ा तोड़ी करता है, क्यों इतना मेहनत करता है, क्यों अपना उपयोग को बिगाड़ता है, क्यों मजदूरी जैसा काम करता है। अपने घर में अपने ज्ञायक परमात्मा में सर्वस्व भरा हुआ है, अनंत वैभव भरा हुआ है, अनंत सुख भरा हुआ है। तो बोले तू अंदर में देख कि मेरा आत्मा ही सर्वस्व है। सब कुछ भरा पड़ा है प्रभु, देख तो सही, हाजरे हजूर विद्यमान प्रकट प्रत्यक्ष हूँ। आत्मा के अलावा क्या हूँ ये देख लो। कि जिन जिन में अपनापन किया वो उस वक्त उसका क्या हुआ। हमारे देखते देखते ही तो सब अलग अलग हो जाते हैं। और लेकिन मैं तो मैं तो सदैव हूँ। इसलिए बोले अंतर में एक आत्मा ही सर्वस्व है, अन्य सर्व निस्तार है। आहा, भाई श्री दृष्टांत देते थे, बोले मौसमी बाजार से लावे तो सर्वस्व तो उसका रस है, लेकिन छिलका सहित आती है। और आने के बाद में छिलके को भी फेंक देते हैं, बीज को भी फेंक देते हैं, और उसके ऊपर पतले छिलके को भी फेंक देते हैं और इसका मीठा रस निकाल के पीते हैं, बोले मीठा रस। तो वैसे ही आत्मा में हूँ, इसके अलावा ये जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म ये छिलके और बीज है ये। तो ये मैं नहीं हूँ, ये सर्वस्व एक गायक परमात्मा ध्रुव परमात्मा ही मैं हूँ। इसके अलावा एक समय की पर्याय से लेके जो भी बाहर में जिसका मैंने एकत्व महत्व कर रखा है वो मैं हूँ ही नहीं है। अपने में सर्वस्व भाषित होवे तो बाहर में कहीं जावे नहीं, इसलिए अन्य सर्व निस्तार है। मैं आत्मा शाश्वत हूँ। अभी शाश्वत में कितने भाव भरे हुए हैं। तो डरता क्या है कि मेरा मरण हो जाएगा, मेरा क्या होगा। बोले तेरा तो कुछ होता ही नहीं है, तू तो अजर अमर है, तेरे में कुछ बिगड़ता ही नहीं है। यह कोई भी परद्रव्य मेरा नहीं है। आहा, एक शुद्धात्मा के अलावा कोई भी परद्रव्य मेरा नहीं है। अपनी शुद्धात्मा को अहम करे तो एक समय की पर्याय भी पर के खाते में जाती है ना। तो उससे भी मेरा कुछ लेना देना नहीं है। वो स्वयं सुखी होवे चाहे दुखी होवे, पर्याय की तत्समय की योग्यता है। पर मेरा तो परद्रव्य के में कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं। नास्ति सर्वोपरि संबंध, किसी के साथ कोई भी तरह का कोई काल में मेरा कोई संबंध होने वाला न था, न है, न भविष्य में कुछ होने वाला होगा। क्योंकि मैं तो ध्रुव परमात्मा गायक परमात्मा हूं ना। इसलिए बोले कि यह कोई भी परद्रव्य मेरा नहीं है। जीव निरर्थक ही वो जबरदस्ती गले पड़ता है। घर वाले देखो, घर वाले है ना, सब जीव तो स्वतंत्र सत है ना। तो घर वाले आपको नहीं भी कुछ पूछते हैं तो भी उसके गले पड़ता है।
अरे हमने हमने इतने साल हो गए हमारी शादी हुई, तुम तो आ जाए हो हैं। हमने सारी दुनिया देखी है, हमारे बाल सफेद हो गए हैं, हमारी बात सुनते नहीं हो। हम एक्सपीरियंस वाले हैं, हम अनुभव वाले हैं। मतलब जबरदस्ती गले पड़ता है, जबरदस्ती अपने अपने महानता दिखाता है। अरे क्यों पूछे और कौन पूछे बताओ। तो कोई पुण्य का उदय हो तो पूछ लेता है, तो अहंकार में फूल जाता है। पूछेगा किसे को, किसको, जड़ को है। चेतन तो को तो जब परद्रव्य जानने भी नहीं आता है, मुझे जो ज्ञात होता है, मुझे जो जानने में आता है, वो तो मेरा ज्ञान है। तो किसको पूछेगा बताओ। इस देह कोई ना, इस देह में तो ज्ञान नहीं है। देह में अपनापन करे तो निरर्थक ही दुखी होता है, दुख पाता है बोला है। तो बोला जीव निरर्थक ही मेरा मेरा करता है, परंतु यह देखो अब यहाँ से शुरू किया। परंतु यह शरीर, ये शरीर से शुरू होता है ना, उसके बाद घर कुटुंब आता है। बोला मेरे को घर वाले परेशान करते हैं, हमारे ये करते हैं। अरे तूने पहले इस देह में एकत्व मोहत कर रखा है, तब घर वाले खड़े हुए हैं ना। तन संबंधी सकल परिवारा, सो तन हमने जाना न्यारा। हम ना किसी के कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहार। शरीर के संबंधी सारा कुटुंब परिवार है। शरीर को ही हमने न्यारा जान लिया तो उनके साथ क्या रिश्ता है। किसी हमारे बेटे का मान लो हमारी बहू के साथ तलाक हो जाए, तो जब उसके साथ तलाक हो गया तो उसके पीहर वाले, उसके मामा, उसके भाई, उनके साथ हमारा क्या संबंध है। कोई संबंध नहीं है। उसी तरह से इस शरीर के साथ अगर हमारा कोई संबंध नहीं है, तो फिर ये परद्रव्य कुटुंब परिवार ये तो बहुत दूर की बात है। इसके साथ उनका सबका संबंध चालू पड़ता है। इसलिए बोला शरीर, घर कुटुंब तथा धन संपत्ति आदि कोई भी बाह्य वस्तु अपनी नहीं है। चेतन और अचेतन दोनों ले ली। जड़ और चेतन जो बाहर में जीव द्रव्य है, और ये शरीर आदि, ये जो गाड़ी बंगला धन संपत्ति जो भी हो, ये परद्रव्य है। ये बाह्य वस्तु अपनी नहीं है। आहा, कितनी शांति मिलेगी, कितना सुकून मिलेगा, कितना आह्लाद आएगा कि जब ये मेरा है ही नहीं तो इसके पीछे क्यों घूम रहा हूं मैं। इतना हो जाए तो अच्छा। और ये चीज नई डिजाइन की चली है, अभी ले लो, चलो करवा लो। यहाँ तक कि इतने पीछे पड़े रहते हैं कि दो चार साल हुआ तो अरे ये नई गाड़ी निकली है, इसको निकालो, वो ले लो, ये ले लो, वो मतलब अपना सारा उपयोग, अपना सारा समय भ्रमित करता रहता है। तो बोला इस परवस्तु में तेरा है क्या, कौन है तेरा अपना। अभी आंख बंद हुई तो सारा ढेर यहाँ का यहीं रह जाएगा। कुछ भी जाने की व्यवस्था नहीं है। परिणाम वृद्धता के किए हैं, अपनेपन के किए हैं, तो उसके कारण जो तुम्हारी गति बिगड़ेगी और वहां तुझे सहयोग ऐसे मिलेंगे, है ना। बाकी तो तेरे यहाँ से तो तेरा कुछ भी जाने वाला नहीं है। बोले ना कफन का पॉकेट नहीं है, नहीं तो उसके लिए सारा इकट्ठा कर लेता हूँ। लेकिन जब ये पता चल गया कि मेरा सर्वस्व मेरे में है, मैं चेतन हूँ, ये जड़ है, जड़ चेतन का कोई मेल ही नहीं है, और जड़ के अंदर में सुख शांति नाम का कोई गुण ही नहीं है जो मुझे दे सके। ये तो तू अपनी साधना करेगा तो उसके अंदर अगर परिपूर्णता नहीं हुए तो देव स्वर्ग आदि का में जाना पड़ेगा, तो वहां अपने आप वैभव मिलेगा। ये बाहर का जिस वैभव की तू चिंता करता है, वो वैभव तो आत्मा आश्रय से जो परिपूर्ण नहीं हुए तो उसके साथ वाला जो परिणाम होगा वो फिर अपने आप मिलेगा। इसमें धूल माटी का क्या है। अरे इस चैतन्य के सामने उसका कुछ नहीं है, कोई गिनती नहीं है चैतन्य के सामने। बोले बाह्य वस्तु अपनी नहीं है, पहले नक्की करना पड़ेगा कि मेरा आत्मा ही सर्वस्व है, एक प्रभु परमात्मा ही मैं हूँ, मेरा मुझ में ही सर्वस्व भरा हुआ है। एक पुद्गल परमाणु में मेरा कुछ भी नहीं है। अच्छा पुद्गल परमाणु में मेरा नहीं है, तभी देवशास्त्र गुरु में मेरा कुछ होगा कि नहीं, कि वो भी परद्रव्य है, कुछ भी नहीं है।
तो बोला गुरुदेव श्री और बहन श्री का सानिध्य मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोला अपना सानिध्य कर। तो जब तक केवल ज्ञान नहीं हुए तब तक ज्ञानियों का सानिध्य मिलेगा तुझे वेद शास्त्र गुरु का। जो बाकी के भव है वो वही होने वाले हैं, उसके लिए मांगनी थोड़ी करनी है, उनसे तो भेद ज्ञान करना है? अगर देखो महावीर भगवान को मोक्ष हुआ, और गौतम गंधर उस समय में मान लो महावीर भगवान की तरफ देख के दुख मनाते लग रहते, तो शाम को उनको केवल ज्ञान हो जाता? नहीं होता, उनका लक्ष्य छोड़ के होता है। तो जो हमको सानिध्य देव का, गुरु का सानिध्य दिनवाणी माँ का मिला है, उसका भरपूर लाभ ले ले तू। हा, उसका सानिध्य वापस मिले उसकी तुझे लालसा क्यों है? वो तो अगर जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा मिलने ही वाला है, वो तो मिलेगा ही। लेकिन दिनवाणी माँ ने मुझे अपना परमात्मा, ज्ञेय परमात्मा दिखाया है, तो तू आश्रय यहाँ ले ले। नहीं पराधीनता चाहिए, पराधीनता सपने सुख नहीं। हो एक जब मेरे आत्मा में सर्वस्व भरा हुआ है, सब कुछ मैं हूँ, अनंत गुण, अनंत शक्तियां, अनंत धर्म, और पूरे भरचक लबालब घनपिंड है, ठठासठ लबालब भरे पड़े हैं, और तब तक कि अनंत काल तक कभी एक भी कम नहीं होने वाला। व्यवस्था नहीं है, कभी गुण बिखर के अलग नहीं होते हैं, कभी गुण कम नहीं होते हैं, एक भी प्रदेश कम नहीं होता है। बोलो कैसी व्यवस्था पड़ी हुई है? तू माने चाहे ना माने, परमात्मा पर ना चले ना होगा। तू मान चाहे नहीं मान, नहीं माने तो यहाँ तो कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन उसका जो आनंद उठाना चाहिए वो आनंद नहीं उठाता। इसलिए बोले कि कोई बाह्य वस्तु अपनी नहीं है। नक्की करो भाई, ये शरीर, घर, कुटुंब तथा धन संपत्ति आदि कोई भी बाह्य वस्तु अपनी नहीं है। सब कुछ संभाल संभाल कर भले रखता हूँ। ये रख दो, बाद में काम आ जाएगी, ये रख दो, उस दिन काम आ जाएगी, वो रख दो, उस दिन काम आ जाएगी। और इसी समय मान लो आयु पूरी हो जाए, किस दिन काम आएगी? आत्मा का अनुभव नहीं किया तो तिरंच गति में जाएगा, तो वहां तो कपड़े है ही नहीं, कहाँ पहनेगा तुम? नरक निगोद में जाएगा तो नरक में भी वस्त्र नहीं है, निगोद में तो है ही नहीं, समझे ना? कहाँ पड़ेगा? देवलोग है तो वहां तो व्यक्तिगत शरीर है, वहां का तो अलग ही पोशाक रहती है। तो तू जिनको संभाल संभाल के रखता है उसको कहाँ पहनेगा, कब पहनेगा? बताओ कहाँ पहनेगा? तू जहां भी जाएगा तो वहां की करेंसी अलग रहती है, वहां का साधन अलग रहता है। तो तू ये पुद्गल को संभाल संभाल के करेगा क्या इनका? बताओ क्या करेगा तू इनका? तो अपने आत्मा को संभालना, ये मेरा निज वैभव है, इसमें ये राग देश आदि चोर लुटेरे ये लूटते हैं इसको। ये पुद्गल के पीछे भाग भाग के अपने उपयोग को वहां लगा लगा के बर्बाद करता है। और उसमें रागाधिक भाव हो के नवीन कर्म मान के संसार में घुलने चला जाता है। तो तू संभालना है तो अपना ज्ञायक संभालना, जिससे इसके बल में तेरे भाव ही समझ जाए। ज्ञायक को अनुभव करेगा तो इधर के लक्ष्य में तेरे भाव भी समझ जाएंगे। ओ हो, संभालने लायक तो परिणाम है, संभालने लायक, अपनापन करने लायक अपना प्रभु परमात्मा है, और संभालने लायक परिणाम है। बाकी बाहर का पुद्गल को क्या संभाल के रखेगा? एक दीवार पे कोई दूसरा कील ठोक दे या कुछ कर देवे तो यहाँ ठेस लगती है। अरे हमने अभी 2 दिन पहले कलर कराया था, आपने गंदा कर दिया। भैया वो तो परमाणु का जो जिस समय परिणमन होना था वही हुआ है, किसी के कारण नहीं हुआ है। कितनी बढ़िया समय सार जी ने गाथा आई है, इस सैटिका की गाथा आई है ना, कि चुना खड़ी खड़ी है और भीत भीत है। खड़ी खड़ी है, भीत भीत है, चूना चूना है, भीत भीत है। और वो डब्बे में पड़ा हुआ चाहे चूना हो, चाहे दीवार में लगा हुआ चूना हो, अब वो चूना चूना में है, दीवार दीवार में है, अपने स्वकाल में लगा है। इसलिए उस दीवार पे अगर कोई कुछ काला वाला लग गया है तो वो अपने उस समय की योग्यता से लगा है, उसको कोई दुनिया में लगाने वाला नहीं है। इतना परद्रव्य की स्वतंत्रता, इतना दो द्रव्य की भिन्नता ख्याल में आवे तो भैया ये तेरा परिणाम समझ जाएगा। ये संभालने लायक तो ये है।
संभालने लायक तो ये है, पनडुब्बी को तो कैसे संभालने सकेगा, वो तो एक एक परमाणु का परिणाम स्वतंत्र सत्य है। अलमारी में पड़ा पड़ा सामान खराब हो जाता है, बोले हमने तो यूज ही नहीं किया, तो उसमें परिणाम तो चल रहा है कि नहीं है, तुमने यूज किया नहीं किया बात की बात है। तुम तो सजा सजा के रख रहा है, तुम तो उसको संभालने के लिए नौकर बना रहता है कि अरे देखो थोड़े दिन बाद खोल के देख लो, खोल के देख लो, खराब तो नहीं हो गया। तो भी परमाणु में परिणमन चल रहा है, कोई नहीं संभाल सकता वो। इसलिए कहते हैं कि बाह्य वस्तु अपनी नहीं है, सब कुछ संभाल संभाल कर भले रखता हो। एक भी चीज इधर उधर हो जाए तो उसको 50 बार खोजता है, और जितनी बार खोजता है, जितना समय लगाता है, उतना परोन्मुख भाव होके और यहाँ की शांति लुटती है। यहाँ की शांति लुटती है, वो नहीं समझ में आता है। और अरे मेरा ये नहीं मिल रहा है, मेरा ये नहीं मिल रहा, अरे तेरा खोएगा कैसे, तेरा खो कैसे सकता है, तेरा तो तू स्वयं है ना, तू कहाँ गया, तू तो ये रहा हाजिर जो विद्यमान। जहां से ये जानन पना हो रहा है कि ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये जानन स्वभाव परमात्मा तो मैं हाजिर है जो विद्यमान है। तो इसके संभाल करना। पर पदार्थ नहीं खोटा चोखा, नहीं सुख दुख देने वाला, चेतन निज सत्ता को भूला, इसलिए राग भाव पोसता, इसलिए राग भाव पोसता है, अपनी निज सत्ता को भूल गया है, इसलिए यहाँ संभाल गायक संभाल तो आहा। ये गायक परमात्मा मैं हूँ, मेरा कोई चोरी नहीं कर सकता, मेरे में कोई डकैती नहीं डाल सकता, मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है, मैं कोई काल में मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है, मैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़ता नहीं हूँ, मैं अन्य रूप होता नहीं हूँ। मतलब कितना सुरक्षित बचा हुआ पूरा ऐसा टंकोत्तीर्ण परमात्मा हूँ। सोचो, इतना एक एक पर अगर विचार करें ना तो कितना मजा आ जाए कि जब मेरा कुछ बिगड़ने ही वाला नहीं है तो मैं इतना साधन किसके लिए जुटा रहा हूँ। अरे कुछ रुपए तो इकट्ठे करके ला रखना, क्या पता कोई कैसा कैसा मौका आ जावे तो तुम्हारा पुण्य का उदय रहेगा तो रहेगा, और पुण्य का उदय नहीं रहेगा तो कितना भी इकट्ठा कर ले कोई काम नहीं आएगा। अभी देखो कोरोना काल में लोग झोलियां भर भर के पैसा लेके जा रहे हैं कि अरे हमारे पेशेंट को बचा लो, हमारे आदमी को बचा लो। कौन किसको बचा लेगा, कौन बचावे, कैसे बचावे। एक समय की आयु कोई बढ़ा नहीं सकता है, जब तक असत्ता का उदय चल रहा है तब तक उसको कन्वर्ट कोई कर नहीं सकता, किसी की ताकत ही नहीं। डॉक्टर खड़ा हो चाहे कोई भी खड़ा हो, उसे क्या करेगा। तो इसलिए कहा है कि घर कुटुंब तथा धन संपत्ति आदि कोई भी बाह्य वस्तु अपनी नहीं है। चेतन अपनो रूप निहार, नहीं गोरो नहीं कालो, चेतन अपनो रूप निहार। ये चेतन तू अपना रूप निहार, काला गोरा नहीं, मोटा पतला नहीं है। धनी धनवान गरीब नहीं, ओहो हो मैं तो भगवान हूँ भगवान। ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा रूप है। ये चैतन्य परमात्मा सिद्ध समान सदापत मेरो, सिद्ध बना बनाया सिद्ध भगवान में हूँ, ये मेरा स्वरूप है। तो इसको संभालना, संभालने का क्या मतलब है कि यहाँ सब समय अहम बना कर परिणति यहाँ अपने में रमत करे, इसका नाम संभालना है। मतलब बाह्य वस्तु कुछ अपनी नहीं है, सब कुछ संभाल संभाल कर भरे रखता हो, किंतु एक क्षण में सबको छोड़कर स्वयं चला जाता है और सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। जब तेरी अर्थी निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के ही निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त उस समय कोई मुहूर्त नहीं निकलेगा कि अरे थोड़ी देर तो रुक जाओ, दो चार सांसें तो और आने दो। तो बोला कुछ नहीं चलेगा उस समय में।
तो इसलिए भैया अभी जितना अपने को समय मिला है ना, उतना समय मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ। मेरा जन्म मरण नहीं है, मेरा कोई बाहर का कोई धन संपत्ति आदि से मेरा कोई संबंध नहीं है। नास्ति सरोवरी संबंध, किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, किसी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है ना। तो ऐसा अगर जान के और सर्वस्व अपने आत्मा में दिखे तो पता चलता है कि ये वस्तु पड़ी है, सहयोग में तो रहो, और जानी हो तो चला जाओ, और वो नहीं जानी है तो मैं चला जाऊंगा। बोलते अरे मर जाएगा, देह छूट जाएगी। देह छूट जाएगी कि मैं निकल के चला जाऊंगा? मैं चला जाऊंगा। मैं कांटेक्ट करके आया था यहाँ, मैं चला जाऊंगा। मैंने अपना ऐसा साधन कर लिया है कि कहाँ जाऊंगा कि कहीं नहीं जाऊंगा। जब पता चल गया है कि मैं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता हूँ तो कहीं जाता ही नहीं। मैं जाता हूँ न आता हूँ, न कुछ घटता है न बढ़ता है, कुछ होता ही नहीं है मेरे में। ऐसा ऐसा अंदर से इतना पावर आ जाता है, इतना आनंद आ जाता है, तो इसके बाहर की जो वृत्ति है वो तो छूट जाती है। बोलते हैं अरे बाहर में तो फिर पाप क्रिया, तो पाप क्रिया तो छूट जाती है जब अपना परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा जब ख्याल में आता है। तो बाहर में कोई सुहाता ही नहीं है, कहीं जाएगा ही नहीं, क्यों करेगा? चाहिए ही नहीं मुझे कुछ भी। चाहिए तो कुछ करने ना, चाहिए ही नहीं, कुछ करेगा ही नहीं। तो बाहर का तो अपने आप ही धरा का छूट जाता है, सब कुछ नहीं करना पड़ता है। ये डरने मतलब जिसको ये बात पक्की बैठी नहीं ना, वो कई क्वेश्चन लगाता रहता है, फिर ये हो जाएगा तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा तो क्या करेंगे। अरे जिसका लक्ष्य इधर होता है उसका क्या हो जाएगा? उसके परिणाम अति सुंदर होंगे, अति सुंदर परिणाम होगा तो भविष्य सुंदर होगा। क्या हो जाएगा बताओ, क्यों डर लगेगा? जो बच्चा 12 महीना पढ़ता है और उसको सब कुछ याद है, तो एग्जाम में कैसा पेपर आएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तभी सोचता है। अब भी नहीं सोचता है, अंदर से कॉन्फिडेंट लेके जाता है कि मैं ही फर्स्ट आने वाला हूँ, क्योंकि मेरी सारी तैयारी है, मुझे क्या डर है? जिसने मैं परमात्मा हूँ ये कर लिया, उसको क्या डर है? उसको डर है ही नहीं। अरे मर के कहाँ चला जाऊंगा, मरता ही नहीं तो कहाँ चला जाऊंगा? मैं नहीं मरता, मैं तो आत्मा हूँ, तो आत्मा ही रहूंगा, अपने प्रदेश गुण के साथ ही रहूंगा, कहीं जाने वाला आने वाला नहीं हूँ। क्षेत्र से क्षेत्रांतर होएगा। तो देखो जिसका लीडर क्यों होता है कि जिसका अपने स्वदृश द्रव्य क्षेत्र काल भाव में लक्ष्य अपनापन आ जाता है ना, तो वो हर कहीं तो जाता ही नहीं है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि के जो आगे की बंद बनता है ना, तो 41 प्रकृतियों का तो बंद बनता ही नहीं है उसके। स्त्री पर्याय में नहीं जाता है, तिर्यंच पर्याय में नहीं जाता है, नरक में नहीं जाता है ना। तो ये मतलब ये नपुंसक नहीं होएगा। मतलब 31 प्रकृतियां तो उसके, 41 प्रकृतियां तो उसके बनती नहीं है। कि कहाँ चला, अरे मैं वहां चला जाऊंगा, क्या कहाँ चला जाएगा? कहीं जाने की जगह ही नहीं है। हा अपने आप सहज में जैसे तुमने परिणाम किए है, जैसा तुमने अपने आप को चाहा है ना, तो अपने को सिद्ध सम्मान देखेगा, चाहेगा तो सिद्ध अवस्था आएगी, उसमें क्या बात है। तो इसलिए कहीं जाता आता नहीं हूँ, मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है। ये जब इतना अंदर से अपना बहुमान आ जाता है ना, तो इसलिए बोलते हैं कि ये सब यहाँ के यहाँ धरे रह जाएंगे, तुम किनके पीछे पड़ गया पुद्गलों के ढेर के। उधर अपना लक्ष्य ले जाने लायक नहीं है। हा मिले उसमें भी खुश होने लायक है, चला जावे तो कोई दुखी होने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा कुछ आया गया ही नहीं। परिग्रह है, उल्टी परिग्रह है तो परिग्रह रहेगा। ज्ञानी तो सोचते हैं जितना देखो, मुनिराज बुद्धि पूर्वक छोड़ देते हैं। चौथे गुणस्थान के बाद पंचम गुणस्थान आता है तो बुद्धि पूर्वक त्याग होता रहता है। तो परिग्रह जोड़ने में कि छोड़ने में, बोलो? छूटा हुआ पड़ा है, उसमें जो अहंकार ममकार मिट गया है, और उसके बाद में जितना अपने को जरूरत है, अपने पास टाइम ही नहीं है। टाइम कितना है, कौन देखे, कौन संभाले, कौन पहने, कौन ओढ़े, टाइम ही नहीं है। जब अपने को टाइम नहीं है तो मुनिराज की क्या अवस्था होगी? तो देखो वस्त्र पात्र सब छूट जाते हैं, सब छूट जाते हैं, अपने आत्मा में रहते हैं। और योगानुयोग जब आहार का टाइम होता है तो निकल जाते हैं, उस समय देखो उनके पीछे श्रावक भागते हैं आहार देने के लिए।
कि हमारे आए, हमारे आ जाए, हमारे आ जाए। जिन्होंने त्यागा उनके पीछे भागते हैं, और जो हाय हाय करते हैं उनसे दूर चले जाते हैं। ये परिग्रह भी, धन संपत्ति भी ऐसा होता है। इसलिए बोले कि संभाल संभाल कर भले रखता हो, किंतु एक क्षण में सबको छोड़कर स्वयं चला जाता है, और सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। इसलिए अन्य कोई वस्तु सारभूत नहीं है। देख लिया ना, सब अनेक जन्म मरण करके सब कुछ तो देख के आया है। वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा। कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी है कि जहाँ तू नहीं रहा है भैया। तो अब तो ये देख कि मैं उनमें नहीं रहा, मैं अपने प्रदेशों में ही रहा हूँ, अपने रूप ही रहा हूँ, मैं चेतन का चेतन ही रहा हूँ, कभी जड़ नहीं हुआ। अब ऐसा देख ना तू, ये गति अच्छी है, ये गति खराब है, ये देखो ये शरीर स्वस्थ रहे तो अच्छा है, बीमार रहे तो खराब है। जड़ 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 के पीछे क्यों पड़ गया, मेरे में तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ हाँ, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे उत्कृष्ट, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट ये रहा मैं गया एक परमात्मा, ये जाननहार परमात्मा में हूँ। सर्वस्व मेरा मेरे में है। आहा, सिद्ध अवस्था तक की जो भी अवस्थाएं होगी वो सारी अंदर है भैया। ये सारी पर्याय क्रम में पड़ी हुई है, अपने क्रम काल में अपने नंबर पे आने वाली है। पंच परमेष्टि पद यहाँ गर्भ में से निकलने वाले हैं, समझे ना। मैं तो परिपूर्ण हूँ, ये यहाँ आ जाना प्रभु। बोले इसलिए अन्य कोई वस्तु सारभूत नहीं है। उन सबकी ममता छोड़कर एक चैतन्य की रुचि और महिमा को बढ़ाना। देखो प्रश्न क्या था कि हम ऐसे कौन से भाव करें जिससे गुरुदेव श्रीकार आपका सानिध्य हमें आगे मिले। तो बहन जी ने लेकर क्या बताया कि एक तू अपने को सर्वस्व मान और महिमा कर, तो तुझे परंपरा से जो दो चार भाव मिलेंगे तो वहां यही सब सानिध्य मिलेंगे, क्या मिलेंगे। ये नहीं कहा है कि तुम उनके सामने का प्रयत्न कर, स्वभाव की महिमा ला, मुझे जरूरत नहीं है पर द्रव्य की, वो तो अपने आप संयोग से मिलने ही वाले हैं। तो इसलिए कहा कि उन सबकी ममता छोड़कर, किसकी, शरीर, घर, कुटुंब, धन संपत्ति सब बाह्य वस्तु है, इन सबकी ममता छोड़कर एक चैतन्य की रुचि और महिमा बढ़ाना। संत निरंतर चिंतन ऐसे, आत्म रूप अबाधित ज्ञानी, वर्णादि विकार तुदगल के, इनमें नहीं चैतन्य निशानी। क्या कहा, संत निरंतर चिंतत ऐसे, आत्म रूप अबाधित ज्ञानी। संत निरंतर एक अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते हैं। यद्यपि एक क्षेत्र अविदाही, तद्यपि लक्षण पिछानी, रागादिक तो दे आसिक है, इनते हो तन मेरी हानि। दहन दहत जो दहनन न तदगत, गगन दहनता की विधि ठानी, संत निरंतर चिंतत ऐसे, आत्म रूप अबाधित ज्ञानी। में सर्वांग पूर्ण ज्ञायक रस, में सर्वांग पूर्ण ज्ञायक रस, लवण खिलवत लीला ठानी। मिलो निराकुल स्वाद न यावत, मिलो निराकुल स्वाद न यावत, तावत पर परिणति हित मानी। संत निरंतर चिंतत ऐसे,
आत्म रूप अभावित ज्ञानी। ऐसे संत निरंतर ऐसे चिंता है कि एक मेरा आत्म स्वरूप ही अबाधित है, जहाँ कहीं कोई भी घटना घटने वाली नहीं है। ऐसा ऐसा बोले ये परद्रव्य की ममता को छोड़, एक चैतन्य की रुचि और महिमा बढ़ा, अपनी महिमा बढ़ा, अपनी असंख्यात प्रदेशों से फटके महिमा आनी चाहिए। कि मेरा सर्वस्व मेरे में है, मैं स्वयं से ही परिपूर्ण हूँ, मेरे में कोई कमी है ही नहीं कि उसको कोई पूरा करेगा। पर्याय में रागाधिक भाव है तो पर्याय अपने को परमात्मा रूप वेदन करके सुखी हो जाए, लेकिन मैं तो सुख का सागर पहले से ही। ऐसा एक चैतन्य की रुचि और महिमा बढ़ाना। इस प्रकार आत्मा में जो संस्कार डाले हो, बोले बहन से क्या बोलते हैं, इस प्रकार के आत्मा में जो संस्कार डाले हो, क्या कि परद्रव्य में मेरा कुछ भी नहीं है और मेरा सर्वस्व एक मेरी आत्मा में है, सर्वस्व एक मैं ही हूँ। इस प्रकार आत्मा में जो संस्कार डाले हो वे साथ जाते हैं। क्या कहा, शरीर, परिवार, धन, संपत्ति, है, गाड़ी, बंगला, ये कोई भी तेरे साथ नहीं जाएंगे। इनके प्रति एकत्व ममत्व किया ना, ये परिणाम तुझे दुखदायी है, ये तो कोई सुख दुख के कारण नहीं है। परद्रव्य कोई सुख दुख के कारण नहीं है, इनके प्रति तुम्हारा झुकाव, अहम पना है ना, ये सुख दुख का कारण है। ये तुम्हें दुखी करते हैं। सुख का कारण कहाँ से आएगा, दुखी करते हैं। एकांत दुख का कारण है ना। अब एकत्व ममत्व करना दुख का कारण है, परद्रव्य दुख के कारण नहीं है, वो तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में पड़े। तो बोले आत्मा में जो संस्कार डाले हो वो साथ जाते हैं, आत्मा में आत्मा के संस्कार डाले हो वो साथ जाते हैं, कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये साथ जाते हैं। अभी देखो कोई त्यागी व्यक्ति होते हैं ना, तो कहीं यात्रा करने जाते हैं ना, तो वो सामान पे ले जाते थोड़ा सा। जैसे कोई ब्रह्मचारी बहन अपने साथ यात्रा करने जा रही, हमारे साथ चेतना बहन गई थी अभी ऊपर यात्रा करने, तो वो सामान तो अपना ड्रेस तो उनको कितना चाहिए, वो तो एक सी पहनते हैं, तो ले जाते हैं थोड़ा, है ना। कितना ले जाते हैं कि थोड़ा, लेकिन वहां जो आनंद और जो साधना करके पूरी आते हैं वो, क्योंकि उनको कोई परिग्रह ही नहीं है। वो तो एक अपना एक टाइम खाना बनाते हैं, खाते हैं और चल दिए बस, है? तो बाहर का परिग्रह नहीं लेके जाते वो तो ये आत्मा के परिणामों को लेके जाते हैं, उछलते हुए परिणाम लेके जाते हैं। और ऐसी जगह पे जाके, और जहां से हमारे मुनि भगवान तो सिद्ध गए, 24 तीर्थंकर जहां से सिद्ध गए, वहां जाके और अपनी आत्मा की साधना करते हैं। क्या करना है ये सबका, जिसको 10 दिन में 10 तरह की बदलनी हो तो 10 ले जावे, और जिसको एक सी पहननी है तो 2 ले जावे, कोई धोले पहन ले, धोले पहन ले, मतलब जरूरत ही नहीं है ना। ये आत्मा के संस्कार की मैं जाने आने वाला नहीं हूँ, खाने पीने वाला नहीं हूँ, देह वाला नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, कैसे संस्कार लेके जाए तो काम आपको। तो बोले आत्मा में जो संस्कार डाले हो वे साथ आते हैं, और उसके साथ जो शुभ भाव होते हैं, अब जो यहाँ नहीं रह पाते तो वहां जो शुभ भाव होते हैं उनसे पुण्य बंद होता है। अगर बीच में अटके तो सर्वार्थ सिद्धि जाओगे, अगर बीच में नहीं लीन हो सके, अटका, तो फिर आगे बीच के वो मिलेंगे। तो बोले उनसे पुण्य बंद होता है कि जिसके कारण अच्छे योग अर्थात गुरुदेव और जिनेन्द्र देव का सहयोग प्राप्त होता है। आत्मा की महिमा आवे, आत्मा के सम्मुख परिणाम उपयोग रहे, तब तो कोई बंद बनता ही नहीं है। और इसके साथ में रहे हुए जो शुभ भाव है ना, उससे जो पुण्य बन जाता है, तो उससे देवशास्त्र गुरु का सहयोग मिलता है, वापस मिलता है। क्योंकि साधना अधूरी है, पूरी होनी है, साधना पूरी होनी है, तो ऐसे ही सहयोग मिलेंगे ना। तो बोले ऐसे संयोग मिलते हैं, इसलिए संयोगों के पीछे नहीं पड़ना, स्वभाव के पीछे पड़ना। कि मैं परिपूर्ण हूँ, मुझे तो ये संयोगों की होते हुए भी संयोगों से मेरा काम कहाँ होता है। गुरुदेव श्री के पास में हजारों लोग सुनते थे, तो हजारों लोग में गुरुदेव की महिमा को किसी को किसी तरह से आती थी, किसी को किसी तरह से आती थी, किसी को वाणी की महिमा आती थी, किसी के उसके रूप की महिमा आती थी, है ना। किसी किसी को गुरुदेव का आह्लाद की महिमा आती है,
किसी को ऐसे ही महिमा आती है कि अरे हमने गुरुदेव का कितना सानिध्य किया है, हमको गुरुदेव खास मानते थे, समझते थे। पर जिसको मैं परमात्मा हूँ, गुरुदेव ने मुझे भगवान कहा है, ये महिमा आवे, उसको सच्ची गुरु मिलेंगे वापस, उसको गुरुदेव की महिमा आई है। और महिमा के अब इतने सारे प्रकार है, जिसको जो अच्छा लगता है उसकी महिमा आती है। इसीलिए कहा भैया अपने साथ शुभ भाव जो होते हैं उसे पुण्यवन बन जाता है, जिसके कारण अच्छे योग अर्थात देवशास्त्र गुरु जिनेन्द्र देव का सहयोग प्राप्त होता है। इसलिए तू सहयोग और सुयोग की कामना कभी मत करना, कभी मत करना, क्योंकि तूने खुदगल ही चाहा है। तू अपने ज्ञायक की भावना भाना, अपनी निरंतर भावना भाना, तो ये ज्ञायक को बताने वाले देव तुझे मिले हैं, तो वो आगे और मिल जाएंगे। सिंह की तो पर्याय में महावीर स्वामी का जीव था, सिंह की पर्याय में, तो उन्होंने उस समय बैठे बैठे कौन सी भावना भाई थी कि दो मिराज वहां से आकाश मार्ग से उतर के आए, विचार करो। तो उपादान तैयार था मारीची के भव में उपादान की तैयारी नहीं थी, निमित्त तो उत्कृष्ट थे, है? लेकिन जब ये शेर की पर्याय में, जब भगवान के केवल ज्ञान में दिव्य जन्म आ गया था कि भाई अब इसके अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर बनेंगे ये, तब शेर की पर्याय में जब आत्मानुभूति होने का काल आ गया था, तो निराज ऊपर से उतर के आए। उसने, उस शेर ने कहाँ योग मिलाया था बताओ? सामने योग था तीर्थंकर का, तो वहां पे विरोध करके चले गए थे। इसलिए बोले कि तू तो तेरे उपादान में तैयारी कर, निमित्त के पीछे मत पड़, ये सहयोग तो ऑटोमेटिक मिलेंगे तुझे। आत्मा में रमता नहीं होती, तो उसका जो 50 वाला भाव है ना, उसके अंदर देवशास्त्र गुरु का और ये सब संयोग तुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन संयोग के लिए कुछ भी भावना नहीं भाना, निदान बंद हो जाते हैं सब में। क्षेत्र की भावना भा लेता है, अरे यहाँ से विदेश क्षेत्र जावे, चौथा काल है तो वहां से तो कल्याण हो सकता है। विदेश क्षेत्र तो तू अनंत बार जाके आया है, विदेश क्षेत्र की भावना क्या भाता है? स्वर्ग की भावना क्या खाता है कि कम से कम देवलोक तो मिलेगा? अरे लोक की भावना नहीं बनना, एक ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, मैं तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता हूँ, इसलिए मुझे बाहर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की कोई दरकार ही नहीं है, ये तो फ्री में मिलने वाला है आत्मा का अनुभव करके जो रमत करता है उसको केवल ज्ञान गिफ्ट में मिलता है। क्या कहा? जो भगवान आत्मा की सर्वज्ञ स्वाभाविक प्रभु परमात्मा मैं हूँ, ऐसी जो अंदर में आनंद की अनुभूतियां करता है, तो उसके फल में केवल ज्ञान गिफ्ट में मिलता है। केवल ज्ञान तो एक समय की पर्याय है, उस पर्याय की भावना कौन करता है? कि केवल ज्ञान की का जनक जो अंदर में ज्ञान स्वभाव पड़ा है, मेरा सर्वज्ञ स्वभाव पड़ा है, ज्ञानमय परमात्मा में हूँ, इसकी भावना, इसके अंदर स्थिरता, ये मैं अपनापन करे, तो ये सब आने वाली व्यवस्था है। इसमें क्या है? इसमें आश्चर्य क्या है? बोलो। आत्मा में जो पूरा परिपूर्ण रमन करे, तो उसके केवल ज्ञान नहीं आए तो क्या आएगा वो दूसरा? क्योंकि केवल ज्ञान स्वभाव भी भगवान आत्मा हूँ मैं, है? ज्ञान में ही परमात्मा होना है, ज्ञान शरीरी हूं मैं, खाली एक ज्ञान गुण जत्ता नहीं। ज्ञान तो एक मुख्य कहा है जिसमें जानना पाया जाता है, चेतनता पाई जाती है, बाकी तो अनंत 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 गुण से भरा हूँ। ज्ञान जहाँ कहे वहां अनंत गुणों का घनपिंड भगवान आत्मा में हूँ। इतना लेते ही यहाँ का बहुमान आवे, तो अभी यहाँ मान लो इस बहु के अंदर पूर्णता नहीं होगी, तो आगे जो है तो वो अच्छे मतलब वैसे ही भाव मिलेंगे, जिसमें वापस आपको यही बात सुनने मिलेगी, वही आपको पुरुषार्थ दिखेगा। भाई आप कहीं जा रहे हो, तो रास्ते में मान लो गाड़ी रुक गई या अटक गई, 2-4 घंटा अटक गए हैं, तो अटक गए, लेकिन मार्ग तो वही है ना, आगे तो आप उसी मार्ग से जाओगे ना, जाओगे तो आगे ही ना उसी मार्ग से। दूसरा मार्ग पकड़ोगे तो आप दूर चले जाओ। तो इसीलिए यहाँ जब पूरा नहीं टिक पाता है, तो यहाँ के जो अंदर के जो परिणाम चलते हैं ना, आत्मा संबंधी, आत्मा की महिमा संबंधी, उसमें बंध तो बनता है,
पुण्य बनता है तो उसके योग में सच्चे गुरु का, गुरुदेव श्री की भावना है ना, गुरुदेव श्री का योग वापस कब मिले तो बोले मिल जाएगा। अभी अपन अपन तो करते ही है ना ऐसा कि अरे यहाँ से जो जो जा रहे हैं मुमुक्षु वो सब गुरुदेव श्री के पास जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे बोले? जिन्होंने आत्मा की साधना की है, जो आत्मा की चर्चा वार्ता करते हैं, जिनको रुचि भगवान आत्मा की लगी है, वो कहाँ जाएंगे? वहीं जाएंगे, कृत्रिम चैतालयों के दर्शन करेंगे, नंदीश्वर द्वीप जाएंगे, और वहां तो सबके विमान में सबके है ही है कृत्रिम चैतालय। सच्चे देव गुरु शास्त्र सब मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे ना, नहीं मिलेंगे ऐसा होता ही नहीं। लेकिन भावना नहीं भाना, भावना तो एक गायक परमात्मा हूँ की भाना, एक परमात्मा मैं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं स्वयं अपने से परिपूर्ण हूँ, मुझे बाहर में कुछ चाहिए ही नहीं। एक समय की पर्याय अपने षटकारक से परिणमन करती हुई अपने योग्यता प्रमाण परिणमन करेगी, इसलिए मुझे उसको नहीं पलटाना है, मुझे उसमें कुछ भी नहीं करना है। मैं तो बस ये रहा मैं, ये रहा मैं शुद्धात्मा, ये रहा मैं परमात्मा, ये रहा मैं भगवान आत्मा, ये रहा मैं परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण। कैसा अद्भुत खेल है, देखो कितना बढ़िया, मतलब इसका कितना बढ़िया बेंसली ने आंसर दिया है। सोचो आप कितना बढ़िया समाधान किया है कि तुम ये पूछ रहा है कि मुझे मतलब बाद में मुझे कौन से पुरुषार्थ करूं कि मुझे ऐसे गुरुदेव का और आपका सानिध्य मिले। तो बोले कि मैं, मेरा आत्मा ही अंदर में सर्वस्व है, तो ये पुरुषार्थ कर, उनका मिलान करने का पुरुषार्थ मत कर, वो तो तुझे मिल ही जाएंगे। लेकिन तू तो अपने गुरु को, अपने ज्ञायक प्रभु को, अपने भगवान आत्मा को, अपने ज्ञान रूपी शास्त्र को, इसको संभाल अपना है? इसको संभाल। तो यहाँ जब तक पूर्ण स्थिरता नहीं हो जाए, जब तक बीच के जो भाव मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे, वहां साधन मिलेगा तुझको, सहज में साधन मिलेगा। उसमें क्या करना है? जिसके पुण्य का योग होएगा उसके आगे आगे नौकर रूपी नौकर लगे रहते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता है उसको, कुछ भी नहीं करना पड़ता है, आगे से आगे आपके साधन तैयार रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ये है ना, नौकर लगे हुए हैं ना, ये जो नौकर रूपी वर्गना है ना, वो अपने आप अगर पाप के भाव किए हैं तो वैसा साधन आपको आगे मिलेगा, पुण्य के चल रहे हैं तो कैसा चल मिलेगा, और ये यहाँ का है तो ऐसा मिलेगा। सहज है, इसमें इसमें कंट्रोल में आप कुछ करना ही नहीं है। इतनी इतना बढ़िया, मुझे तो मतलब अहो 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 भाव आ रहा है कि देखो इन्होंने की कि गुरुदेव का और आपका सानिध्य कैसा मिलेगा, और बहन सिर्फ बोलते हैं कि अंतर में एक आत्मा ही सर्वस्व है, बाकी सब निस्सार है, ऐसा नक्की तू करेगा तो ये जो संस्कार तुम्हारे जाएंगे, तो ये संस्कार में तुझे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिलेगा, गुरुदेव मिलेंगे। बहन श्री भी मिलेंगे, कुंदन आचार्य, अमृतचंद आचार्य भी मिलेंगे, है ना, श्रीमद जी भी मिलेंगे, सोगानी जी बाबू जी भी मिलेंगे, सब मिलेंगे, सब मिलेंगे, सब मंडली इकट्ठी होगी। किसकी? आत्म साधना वाले को, जो अपने आत्मा की साधना कर रहा है और उसका साधना में अभी कमी रह गई है, तो सब वापस मंडली वहां इकट्ठी हो जाएगी। सब अपने अपने आत्मा की साधना करेंगे, तत्व चर्चा करेंगे, तो अपने स्वभाव की महिमा करेंगे। सर्वार्थ सिद्धि में सागर चर्चा करते, भाव भाग गया, सर्वस्व लग गया है, तो उसको निमित्तों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, निमित्त बटोरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्य निमित्तों से होता नहीं है, निमित्तों से कार्य नहीं होता है। उपादान में तैयारी हो तो निमित्त को तो आकाश से उतरना पड़ता है। मैं ही परिपूर्ण हूँ, मैं ही आनंद का घन धाम हूँ, मैं ही सर्व शांति का सागर हूँ। मतलब जो कुछ चाहिए मुझे, अनंत काल तक की सुख शांति आनंद चाहिए, तो आनंद का पिटारा, आनंद का धाम, आनंद का समुद्र, सुख का सागर, ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा, बस ये रहा, ये तो मैं ही हूँ।
कितना आनंद आता है। देखो आपको इस नाम, शरीर के नाम से बुलावे कि पुष्पा करता हूँ करता है। अरे जब भगवान आत्मा आवे तब ऐसे का, ये तो मेरी है, ये तो मेरी बात है, यही तो मेरी बात है, बाकी तो सब पर की बातें हैं। ऐसे जिसको अंदर से सर्वस्वपना अपने में आ जावे, उसको ऑटोमेटिक संयोगों की और निमित्तों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो सहज में मिलने वाली व्यवस्था है, मिल ही जाएंगे। इसलिए बहन श्री का कहना है कि तू तो तैयारी ये कर भाई, परद्रव्य को संभाल मत, चेतन अपना रूप संभाल, बस अपना रूप निहार। तू तो एक गायक प्रभु हूँ ऐसा तो अपने को देख। ये बहन श्री का समाधान है। चलो समय हो गया। निज निधि निज निज में बताई ये अनंत उपकार है, इसी के लिए लिए जिन वाणी वाणी माँ को को वंदना शत शतवार, वंदना शतवार। शतवार। द्वादशांग जिनवाणी माता की की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो।